जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, और दूसरा हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसके एग्जाम डेट को लेकर इतना ज़्यादा डिले क्यों किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो पहला हमारा सवाल है कि रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसमें इतनी देर क्यों लग रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, रेलवे इतना जल्दी रिजल्ट कभी भी नहीं देता है। आज तक के इतिहास में ये देखा गया है कि रेलवे ने कभी भी 1 महीने के अंदर, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना रिजल्ट जारी नहीं किया। अब आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम है, देखिए एग्ज़ाम कब खत्म हुआ था, तो एग्ज़ाम खत्म हुआ था आपके 31 जुलाई को, और 31 जुलाई के बाद यहाँ कह सकते हैं कि रेलवे ने थोड़ा सा तेज़ी दिखाई और 16 अगस्त को यहाँ पर आंसर की जारी कर दी, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज के लिए भी यहाँ पर रेलवे ने ऑब्जेक्शन मांग लिए। इससे देखकर लगा था कि रेलवे जो है एनटीपीसी को लेकर काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो उससे यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर के अंदर रेलवे यहाँ रिजल्ट जारी कर देगा। लेकिन अब पूरा का पूरा सितंबर भी यहाँ पर निकल चुका है और अभी तक रेलवे के एनटीपीसी के रिजल्ट की यहाँ पर कोई बात सामने नहीं आई है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर रेलवे यहाँ सितंबर में रिजल्ट जारी कर देता तो यहाँ रेलवे को लगभग अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ अपना जो CBT 2 है वो यहाँ लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर अक्टूबर से यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो रखी है, साथ ही साथ यहाँ नवंबर से देखिए आपका SSC का GD चलेगा और SSC का MTS भी चलने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है कि MTS हो गया, UPSI हो गया, और यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे SSC GD का कांस्टेबल है, इन सारे एग्जाम को यहाँ पर TCS करवा रहा है, और NTPC का CBT 2 भी यहाँ पर TCS ही लेगा। तो इसीलिए जो TCS है वो तो यहाँ पर बिजी है, तो यहाँ TCS अगर बिजी है तो उस केस में यहाँ पर CBT 2 करवा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि CBT 1 का रिजल्ट जो है इसमें देरी हो रही है, और अभी भी इसमें यहाँ लग रहा है कि अभी यहाँ पर इसका रिजल्ट इतनी जल्दी जारी होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे एग्जाम्स की डेट यहाँ पर अनाउंस हो रखी है, और इस बीच यहाँ पर CBT 2 का यहाँ एग्ज़ाम करवा पाना बहुत मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि देखिए दिसंबर 15 तक बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर होने हैं। सबसे बड़ा एग्जाम जो यहाँ होना है, एक तो आपका UPSI होगा, फिर SSC का MTS होगा, फिर सबसे बड़ा जो एग्जाम है SSC GD कांस्टेबल का, जो कि 1 महीने तक चलेगा, लगभग 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगा। और 15 दिसंबर के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ NTPC का CBT 2 करवाया जा सकता है। तो यहाँ इस वजह से आपका जो रिजल्ट है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ अक्टूबर के मिड या फिर अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर आ सकता है। अगर यहाँ रेलवे चाहता है कि 15 दिसंबर के बाद एग्जाम लिया जाए तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपका जारी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। तो यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये भी आपका 15 दिसंबर से पहले किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। ये बात मैं आपको शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपका 15 दिसंबर से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको कह रहे थे कि सितंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शुरू से ये कहता हुआ चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो नवंबर के लास्ट तक कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। मैंने आपको ये बात बहुत दिन पहले ही कह दी थी, और जब यहां पर SSC GD कांस्टेबल की डेट अनाउंस हुई थी तब मैंने आपको ये क्लियरली कह दिया था कि 15 दिसंबर से पहले किसी भी हालत में यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है, और वही चीज यहां पर हो रही है। देखिए अब यहां पर जब भी यहां रेलवे अनाउंस करेगा डेट, तो उसके बाद भी 1 से 1.5 महीने का टाइम यहां पर लगेगा। तो यहां देखिए अक्टूबर में भी अगर डेट अनाउंस हो जाती है, अक्टूबर के मिड या फिर अक्टूबर के लास्ट तक, तो आप मानकर चलिए यहां दिसंबर 15 के बाद ही आपका एग्जाम ये स्टार्ट होगा। हालांकि ये एग्जाम 15 दिसंबर के बाद भी अगर स्टार्ट हो जाए तो ये आपकी किस्मत रहेगी अच्छी। हालांकि ये 2022 में ही ये एग्जाम जाकर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा आपको यहाँ पर अपने एग्जाम को क्रैक करना है, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते जाना है। NTPC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उन्हें लगाना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके NTPC के CBT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसीलिए NTPC CBT 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे रीजनिंग सेक्शन से हो, चाहे यहाँ पर GK GS सेक्शन से हो, चाहे यहाँ पर करंट अफेयर्स से हो, चाहे यहाँ पर मैथ्स के हो, वो सारे क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके आपको उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।